जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं और आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से भाग रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ गुणनखंड। गुणनखंडों को आप किस प्रकार से कर सकते हैं और इनको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। और देखना कि आप 2 मिनट में किसी भी समीकरण या बहुपद के गुणनखंड 2 मिनट में करके दिखा देंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला कार्य यह होता है कि आपने देखा होगा द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये क्या होता है? व्यापक रूप होता है। अब इसमें समझेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है और यहाँ पर देखते हैं प्लस बी एक्स। अगर हम यहाँ देखें कि एक्स का गुणांक कौन सा है तो आप बोलेंगे बी है। बी की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पद हो सकता है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें ए और सी की गुणा करते हैं। ए सी कौन सा होगा? आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने 3 लिख लिया और सी का गुणांक मतलब सबसे लास्ट वाला पद ये क्या हो गया? 4। इनकी गुणा कर लेते हैं। और सबसे पहले एक बात दोस्त याद रखनी है, कौन सी? कि यदि आपके पास पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा माइनस है इस गुणनखंड में, तो आपके पास आएगा जो है पहला प्लस का गुणनखंड और दूसरा माइनस का गुणनखंड। ये बात आपको याद रखनी है दोस्त। और एक बात याद रखेंगे कि अगर ये माइनस का है और ये आपका प्लस का है तो आपके पास दोनों दोस्त माइनस के आएंगे। क्या आएंगे दोस्त? दोनों माइनस के गुणनखंड आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं इस प्रकार आपको बताऊंगा। चलिए दोस्त, क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप चिन्ह देखेंगे, सी के नजदीक वाला चिन्ह कौन सा है? सी के सामने प्लस है या माइनस है? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन यह बन जाती है कि सी जो है उसके सामने जो चिन्ह है तो उसको प्लस या माइनस, प्लस का मतलब जोड़ने पर और माइनस का अर्थ यह है कि घटाने पर कितना आना चाहिए? बी के बराबर आना चाहिए। मतलब कि एक्स के गुणांक में जो पद है कौन सा है? एक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन एक है। बात समझ में आ रही होगी। हमने कहा कि ए और सी के पहले तो गुणा कर दीजिए और फिर ऐसे गुणनखंड निकालिए ताकि बी के बराबर आए, या फिर जोड़ने पर या फिर घटाने पर। और यहाँ पर है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर इनका गुणनफल गुणनखंड ऐसे करना चाहिए कि घटाने पर कितना आए? 1 आए। और अगर यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जोड़ने पर कितना आए? 4 आए। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो घटाने पर 1 आना चाहिए और यहाँ पर क्या है कि 1 है और x का गुणांक क्या है? 4। यहाँ पर जोड़ने पर 4 आना चाहिए। मतलब प्लस है तो जोड़ने पर 4 और अगर माइनस है तो घटाने पर 4। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक वाला बटन तोड़ देना है। क्या करना है? और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है। सी का जो आगा चिन्ह है, आगे वाला, तो उसको घटाने पर आएगा। मतलब प्लस चिन्ह का मतलब यह है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। अगर प्लस है, यहाँ पर प्लस है
तो क्या करना है, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 7 आना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर भी क्या करना है कि जोड़ने पर कितना आए, 4 आए, और यहाँ पर घटाने पर क्या आए, b के बराबर आना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। और अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, इनका गुणन कर लेते हैं। कितना हो गया, 12, और 12 के ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या करते हैं, हम इसको जो है 2 से कर देते हैं, कितना आया 6, फिर 2 से कर देते हैं, फिर कितना आया 3। आप इनकी गुणा कर लीजिए, 4 आ गया, और ये आ गया 3। 4 और 3 की गुणा करने पर कितना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 से 3 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्त, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको 4 और 3 को क्या करते हैं, 1 की जगह पर लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, 3x² माइनस, और आगे क्या करेंगे, 4 माइनस 3 और x और माइनस का 4। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। इन्हीं को हमने 4 माइनस 3 लिख दिया है। अब आप यह समझ रहे होंगे, आप यह समझ रहे होंगे कि 4 और 3 क्यों रख दिया, क्योंकि अगर अब भी हम 4 से 3 घटा दें तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो b के बराबर होगा, मतलब कि यहाँ पर 1 है, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि a और c ज्ञात करना है, और उनके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि b के बराबर आना चाहिए, यानी कि x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हम जो है 3 और x², दूसरा जो है x गुणा कर लेते हैं, 4x माइनस का 3x, और ब्रैकेट माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, x का क्या कर दिया, दोनों अंकों में गुणा कर दिया। जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी शब्द होता है, सॉरी चर पद होता है या अचर पद होता है, तो उसका दोनों में गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमने क्या किया, x है और अंदर क्या है, x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, x का पहले x से गुणा करेंगे, x² हो जाएगा, और प्लस x का फिर क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो 1x हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, चर पद हो या अचर पद हो, उसको जब ब्रैकेट में अंदर गुणा करते हैं तो दोनों में करते हैं। अब क्या बात है, अब हम माइनस इधर प्रयोग कर देते हैं, मतलब x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। ये दोस्त कैसे आ गया, आप समझ रहे होंगे कि यदि आपको कोई भी संख्या प्लस की या माइनस की दिख रही है, ब्रैकेट में है, और अगर आप उसमें माइनस गुणा कर देंगे तो क्या वह हो जाएगी, वह अपने उल्टे चिन्ह में बदल जाएगी। मतलब अगर प्लस की होगी तो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। क्या करना है, तो हमें ये जो है माइनस इधर गुणा कर दिया हमने, तो माइनस का था 4x और हो गया प्लस का, सॉरी प्लस का था, क्या हो गया, माइनस का, और माइनस का 3x था, वो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब अपने विलोम चिन्ह में आ गया। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, अब हम इनको जो है पूरे में इतने में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों में हो। बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 3x², इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 3 गुणे x गुणे x हो जाएगा, और अगर हम 4x को गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे x हो जाएगा। अब आप खुद बता देंगे कि सर इसमें x मिल रहा है और इसमें x मिल रहा है। बात समझ में आ रही होगी दोस्त कि x इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, इसका मतलब कॉमन क्या है, x है। अब यहाँ पर 3x² की जगह पर कितना बचा है, सिर्फ 3x बचा है। कितना बचा है दोस्त, 3x बचा है, और आप बताएंगे 4x की जगह पर क्या बचा है, 4 बचा है। सिर्फ 2 दूना
4, कितना बचा है, अब माइनस लगाएंगे 4 आ गया। अब आगे करेंगे दोस्त, प्लस का कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब दोस्त क्या करेंगे कि इसमें 3x को 3x लिख सकते हैं और 4 को 4 लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या होगा, बात समझ में आई होगी। हम कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में, जैसे मान लीजिए 5 के गुणनखंड आप किए तो 5 के गुणनखंड 5 गुणे 1 है। मतलब किसी भी संख्या के गुणनफल में या गुणज में या गुणा में एक होता है और भाग में भी एक होता है और घात में भी होता है। घात में भी होता है और भाग में भी होता है और क्या होता है, गुणे में भी एक होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो मतलब इसका कोई भी कॉमन नहीं है तो उसका एक है, मतलब एक कॉमन हो जाएगा। दोस्त रुकेंगे थोड़ी देर, ये क्या हो गया, एक हो गया। अब क्या करेंगे, 3x माइनस का 4, यहाँ पर एक कॉमन लिख लिया, मतलब इसके गुणे में एक होगा और 3x के गुणे में भी एक होगा दोस्त। अब क्या करेंगे, अब इनको इनको हमें एक में लिख लेना है, 3x माइनस का 4 और अगला x और प्लस का 1 उतार लिया, ये प्लस का 1 उतार लिया। ये आपके गुणनखंड हो गए। समझे होंगे दोस्त, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा डाउट अगर रह गया होगा तो अगले क्वेश्चन में वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं और बिल्कुल हम इसी प्रकार से करेंगे। हमने क्या कहा था कि हम पहले a और c का गुणा कर लेते हैं। इसमें c कौन सा है, c है 1 और a कौन है, x स्क्वायर का गुणांक मतलब 4। 4 के गुणनखंड पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, और इसके गुणनखंड ऐसे करते हैं कि क्या है, जोड़ने पर 4 आए। बात समझ में आ रही होगी। हमने इसका और इसका गुणा किया था और फिर ऐसे गुणनखंड निकाले थे कि घटाने पर एक आया था। मतलब कि अगर जो एक्स सी होता है, सी के गुणज में या मतलब आगे जौन सा चिन्ह होता है, जैसे प्लस है तो जोड़ने पर बी के बराबर आना चाहिए और माइनस है तो घटाने पर बी के बराबर मान आना चाहिए। मतलब एक्स का गुणांक जितना है उतना अंक आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 और 1 की गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया, 4 एकम 4। अब 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना है दोस्त,
चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्त, तो कर चुके 3 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम जो है AC का गुणा कर देते हैं। जैसे बहुपद क्या है, ये है, ये व्यापक रूप होता है, तो AC का हम गुणा कर लेंगे। मतलब C क्या है, A है 6 और C क्या है 3 है, इसका गुणा कर लिया, 6 3 18। और 18 के ऐसे गुणनखंड किया है कि माइनस करने पर या घटाने पर 7 आ जाए। आप देखेंगे 2 से काट दूंगा 9 आ गया, और 9 से 2 निकाल दिया, कितना आ गया 7 आ गया। इस प्रकार से करेंगे तो 6x² माइनस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 और x माइनस 3। अब क्या किया, दूसरे नंबर में हमने क्या किया था कि x का गुणा कर दिया था, 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, माइनस अंदर प्रवेश कर देंगे, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। अब प्लस का 2 क्यों आ गया और माइनस का 9 क्यों आया, क्योंकि जो प्लस का था अंदर वो माइनस का हो गया हमारा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लिख लेंगे। कैसे, 6x² में देखेंगे आप तो 2 गुणे 3 और गुणे x। अब आप देखेंगे 9x में क्या करेंगे, 3 गुणे 3 और गुणे x, मतलब 3 भी कॉमन मिल रहा है दोनों में और x भी कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। कितना, 3x। अब बचा का 2x बचा, कितना बचा 2x बचा, और ये माइनस लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 9x की जगह पर कितना बचा है, आप देखेंगे कि सिर्फ 3 बचा है। कितना बचा, 3। अब आगे हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, सॉरी प्लस का कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जो यहाँ पर चिन्ह होगा वही कॉमन लेंगे। प्लस का कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक कॉमन है, 2x माइनस 3। अब इनको एक में लिख लिया, 2x माइनस 3, और अगला ये वाला लिख लिया 3x, और ये प्लस का 1 लिख लिया। ये आ गया आपका गुणनखंड। अब हम इसमें करते हैं, और ये क्वेश्चन हम दे देते हैं घर के लिए, और ये थोड़ा सा कठिन है, इसको हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, a और c की गुणा कर देना है। कैसे कर देना है कि √2 की गुणा जब हम 5 √2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 2 की गुणा 4। अब क्या किया, 4 का जो है बाहर 2 निकल के आ जाएगा, और 5 दूना 10। अब 10 के गुणनखंड जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 के गुणनखंड हम करते हैं क्या, जोड़ने पर 7 आ जाएगा। 10 से जो है काटते हैं, 2 से 5 आ गया, और फिर जो है 5 से काटे 1 आ गया। 5 और 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बात बन जाएगी। चलिए क्या करते हैं, √2x² और प्लस का 7 की जगह पर क्या कर देते हैं, 7 की जगह पर हम कर देते हैं 5 प्लस का 2, और यहाँ पर x और प्लस का 5 √2। अब क्या करते हैं, अब हम x का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, √2x² प्लस का ब्रैकेट में 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 √2। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब प्लस को अंदर भेजेंगे तो जैसा पद है वैसा ही रहेगा। यदि माइनस होता तो क्या होता, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस का 5 √2। अब आप देखेंगे दोस्त कि कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। आप यहाँ पर देख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, √2x² का मतलब क्या है कि √2 गुणे x, और 5x का मतलब क्या है, 5 गुणे x। तो इसमें ये कॉमन दोनों मिल रहा है, तो x कॉमन रख लेंगे। अब इसमें क्या बचा, √2 और x। अब आगे
ये बचा, और आगे 5x में क्या बचा, प्लस का 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब आगे हम कॉमन लेंगे प्लस का। अब देखेंगे कि 2x में क्या है, 2 गुणे एक्स, और अगर 2 को लिख सकते हैं तो अंडर रूट 2 गुणे एक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि आप 5 को लिख सकते हैं, तो ऐसे दो बार लिख सकते हैं, 5 और गुणे 5 हो गया, और दोनों को अंडर रूट में कर लीजिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब 5 अंडर रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 5 को ऐसे लिख सकते हैं, गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2। अब आप देखेंगे कि ये वाला कॉमन मिल रहा है, तो हम अंडर रूट 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बचा क्या यहाँ पर, अंडर रूट 2x बचा, और प्लस का क्या अंडर रूट 2x, और प्लस का अंडर अंडर रूट 5 और गुणे अंडर रूट 5, मतलब सिर्फ 5 बच जाएगा। अब इनको इनको हमने एक में लिख लिया, अंडर रूट 2x और प्लस का 5, और आगे क्या आ गया, x प्लस अंडर रूट 2। दोस्त आशा करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और यही कोशिश रही है कि आपको जो है बेहतरीन तरीके से और अच्छा कंटेंट हम दे पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा गुणनखंड का पार्ट 3, और उसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से करेंगे। चलिए दोस्त, जय हिंद।